नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाई राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको पाठ 2 रवि की चतुराई पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, हम लोग पाठ में आधे से अधिक पाठ पढ़ चुके थे, थोड़ा सा बस बचा है, उसको हम पार्ट 2 में अब पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको पहले पढ़ाता जाऊंगा, फिर उनका अर्थ समझाते जाऊंगा। लेकिन रवि कैसा माल, यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिताजी ने पूछा। अब क्या हुआ बच्चों, उनके पिताजी को कुछ मालूम नहीं था। किसका? रवि के पिताजी को। तो ये बोला तुम कैसा माल मतलब कैसा पैसा, ये कौन है और किसे तुम अंकल कह रहे हो? ये सब कौन कहा? रवि के पिताजी ने पूछा। किससे? रवि से। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते, आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना, आप ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। अब उसके बाद जो रवि है वो हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते क्या? आप ही ने तो मेरे को अंकल, आप ही ने अंकल को नहीं पहचाने क्या? आप ही ने तो मेरे को जो था धन दौलत उसके बारे में बताया था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आस पास में जो खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। उसके बाद जो वहाँ पे खड़े थे वे लोग समझ गए कि ये सब कहानी का कोई इधर उधर का नहीं, स्वयं किसने गढ़ा है? रवि ने इसको स्वयं बनाया हुआ है। और यह सब किसके लिए? चोर को पकड़वाने के लिए उपाय, और कुछ नहीं मिला तो यही बनाया था। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। और पुलिस ने क्या किया? चोर को पकड़ लिया और सभी लोग रवि की बुद्धिमत्ता की बहुत ही प्रशंसा किया। खूब मतलब बहुत, चतुराई मतलब बुद्धिमत्ता। आशा करता हूँ बच्चों ये पाठ बहुत ही मज़ा आया होगा। इसके बाद बच्चों आप शब्दार्थ को कॉपी में नोट करते जाएंगे और इसके बाद मैं आपको मौखिक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। मौखिक प्रश्न पहला, रवि पढ़ते पढ़ते क्या करने लगा था? उत्तर पहला, रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। प्रश्न पहला, रवि पढ़ते पढ़ते क्या करने लगा था? उत्तर, रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। प्रश्न दूसरा, किसने रवि की मुंह बंद कर दिया था? उत्तर दूसरा, चोर ने रवि का मुंह बंद कर दिया था। प्रश्न दूसरा, किसने रवि का मुंह बंद कर दिया था? उत्तर दूसरा, चोर ने रवि का मुंह बंद कर दिया था। प्रश्न तीसरा, रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए क्या किया? उत्तर तीसरा, रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया। प्रश्न तीसरा, रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए क्या किया? उत्तर तीसरा, रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया। ख, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, चोर ने रवि से क्या पूछा? उत्तर पहला, चोर ने रवि से पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने घर में रुपए पैसे कहाँ छिपाकर रखे जाते हैं? प्रश्न पहला, चोर ने रवि से क्या पूछा? उत्तर पहला, चोर ने रवि से पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने घर में रुपए पैसे कहाँ छिपाकर रखे जाते हैं। प्रश्न दूसरा, रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में क्या बताया? उत्तर दूसरा, रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में बताया कि गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए, आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है उनके दाईं और 50 कदम चलकर बाईं और मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उनके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। प्रश्न दूसरा, रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में क्या बताया?
उत्तर दूसरा, रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में बताया कि गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर आप 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ है। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है उनके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। प्रश्न तीसरा, चोर कैसे पकड़ा गया? उत्तर तीसरा, चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए जहां चोर बैठा था। प्रश्न तीसरा, चोर कैसे पकड़ा गया? उत्तर तीसरा, चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए जहां चोर बैठा था। प्रश्न चौथा, चोर के पकड़े जाने पर लोगों ने रवि की प्रशंसा क्यों की? उत्तर चौथा, चोर के पकड़े जाने पर लोगों ने रवि की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। प्रश्न चौथा, चोर के पकड़े जाने पर लोगों ने रवि की प्रशंसा क्यों की? उत्तर चौथा, चोर के पकड़े जाने पर लोगों ने रवि की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। बच्चों, इसके बाद ग आगे बढ़ेंगे तो ग में क्या करना है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइएगा। रवि के कमरे में कौन खड़ा था? पहला पुलिस, दूसरा फौजी, तीसरा चोर। तो उत्तर इसमें कौन आएगा? चोर। दूसरा, किसने रवि के कमरे की बत्ती बंद कर दी? पहला पुलिस, दूसरा पिताजी, तीसरा चोर। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? चोर। तीसरा, किसने समझदारी से चोर को पकड़वाया? पिताजी ने, रवि ने, पड़ोसी। तो इसमें उत्तर का क्या आएगा? रवि। अगला बढ़ते हैं बच्चों। घ, हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। क्या रवि ने चोर को खजाने का पता बता दिया? इसमें क्या आएगा? नहीं। दूसरा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो इसमें क्या आएगा? हाँ। चलिए बच्चों, मैं फिर से इसी को बताता हूँ। पहला, क्या रवि ने चोर को खजाने का पता बता दिया? उत्तर आएगा नहीं। दूसरा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। हाँ। इसके बाद अगला पढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थान भरिए। पहले इसमें आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे घर, कांपने, चतुराई, पुलिस। पहला, रवि उसे देखकर डर से खाली स्थान लगा। तो क्या आएगा? कांपने। तो पहला क्या है उत्तर? कांपने। दूसरा, पिताजी ने सारे रुपए पैसे खाली स्थान के बाहर छुपा रखे हैं। तो क्या आएगा? घर। दूसरा में क्या आएगा? घर। तीसरा, पिताजी और कुछ लोग खाली स्थान के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। पुलिस। तीसरा में क्या आएगा? पुलिस। चौथा, सभी लोगों ने रवि की खाली स्थान की खूब प्रशंसा की। चतुराई। चौथा में क्या आएगा? चतुराई। चलिए बच्चों, मैं फिर से इसका आंसर एक बार फिर बता देता हूँ। पहला में आएगा कांपने, दूसरा में आएगा घर, तीसरा में आएगा पुलिस, चौथा में आएगा चतुराई। इसके बाद बच्चों पाठ में और कुछ पढ़ने लायक है, उसको मैं फिर से बता रहा हूँ। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में सुमिलित कीजिए। ध्यान क्या आएगा? ध्यान। दर्द का क्या आएगा? दर्द। प्रशंसा का क्या आएगा? प्रशंसा। मुस्कान क्या आएगा? मुस्कान। दाखिल क्या आएगा? दाखिल। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। काम तमाम करना क्या आएगा? मार डालना। बिलबिला उठना का क्या आएगा? कष्ट के कारण व्याकुल होकर रोना है, चिल्लाना। कांपने लगा का क्या आएगा? डर जाना। कान में फुसफुसाना का क्या आएगा? कान में कुछ कहना। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।